एक्स फाइल्स। माँ बाप और प्रेमिका के पैसे पर ऐश करने वाला साइको किलर। एक ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की स्टोरी जिसने ट्रिपल मर्डर किए, 3 राज्यों की पुलिस को छकाया, फिर भी छुप न पाया। सन 2018 का चर्चित कांड। पांच साल पहले सन 2018 का देश का एक ऐसा चर्चित कांड जिससे हर कोई स्तब्ध हो गया। यह केस बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस है। हालांकि हत्यारे ने लाश के टुकड़े नहीं किए, लेकिन अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद उसकी बॉडी को अपने घर में ताबूत बनाकर दफन कर दिया और उसी ताबूत के ऊपर बैठकर शराब भी पिया करता था। यह एक ऐसा साइको किलर है जो अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या से पहले रायपुर में अपने माता पिता की भी हत्या कर चुका था। उनकी भी लाश को रायपुर स्थित अपने घर की बॉडी में दफन कर खुद अय्याशी भरी जिंदगी जीता था। इस पूरे मामले में 3 राज्यों की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला और 3 राज्यों की पुलिस को इस केस में कैसे इन्वॉल्व होना पड़ा और कैसे हुआ इस केस का खुलासा? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। कैसे पकड़ा गया था साइको किलर उदयन दास? यह एक ऐसे साइको किलर की कहानी है जिसे रायपुर का आफताब भी कह सकते हैं। इस शख्स का नाम उदयन दास है, जो पहले अपने माता पिता का मर्डर करता है, फिर अपनी प्रेमिका जिसके साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहता था उसे भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वह लगातार अपनी अय्यासियों को पूरा करता है। आज यह साइको किलर उदयन दास रायपुर की सेंट्रल जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। उसको उम्र कैद की सजा मिली है। सोशल मीडिया में माता पिता के साथ प्रेमिका को भी रखा जिंदा। साइको किलर उदयन दास ने पूरी प्लानिंग के साथ माता पिता और अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा था। उसकी प्रेमिका उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। इस किलर के बारे में यह भी खुलासा हुआ है कि अपने माता पिता और प्रेमिका आकांक्षा की हत्या के बाद उन्हें सोशल मीडिया में जिंदा रखा। वह उनके नाम से फेसबुक अकाउंट से खुद को ही कैसे हो बेटा और जानू नाम से पोस्ट करता था। इस मामले का उस वक्त खुलासा हुआ जब पश्चिम बंगाल की पुलिस मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंची, लेकिन उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। बाद में भोपाल पुलिस की मदद से आकांक्षा हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस खुलासे से पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हिल गया था। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाद उदयन दास की कहानी छत्तीसगढ़ पहुंची। फिर यहां से जब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ तो यह देश की सबसे बड़ी खबर बनी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उदयन ने अपनी प्रेमिका की हत्या से पहले ही अपने माता पिता की भी हत्या कर दी थी। आकांक्षा से साइको किलर उदयन दास की कैसे हुई मुलाकात? आकांक्षा पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली थी। उसकी मुलाकात उदयन से सोशल मीडिया के जरिए हुई। उदयन ने खुद को अमेरिका में जॉब करने की बात कहकर झांसे में लिया था। सोशल मीडिया की यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आकांक्षा अपने घर से नौकरी करने की बात कहकर बांकुरा से जून 2016 में निकल पड़ी और सीधे दिल्ली पहुंची।
उदयन उस दौरान दिल्ली में था। वहां से लौटकर दोनों भोपाल आ गए। भोपाल में आकांक्षा साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी। इस बीच आकांक्षा ने अपने घर वालों से यह बात कही कि वह अमेरिका में जॉब कर रही है। भोपाल में रहते हुए अपने परिवार वालों से बातें भी करती थी, लेकिन जुलाई 2016 में बातचीत बंद हो गई। भाई ने जब नंबर ट्रेस कराया तो उसका लोकेशन भोपाल बताया। इससे परिजनों को शक हुआ। फिर उन्होंने दिसंबर 2016 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट के बाद बांकुरा पुलिस भोपाल पहुंची। हत्या के बाद उदयन आकांक्षा के परिजनों से व्हाट्सएप चैट करता था। पश्चिम बंगाल की बांकुरा पुलिस आकांक्षा की तलाश में भोपाल पहुंची, क्योंकि आकांक्षा का आखिरी लोकेशन भोपाल के साकेत नगर में मिला था। उसके बाद आकांक्षा की कॉल डिटेल खंगाली गई, जिसमें उदयन दास की जानकारी मिली। फिर 2 फरवरी को भोपाल के गोविंदपुरा पुलिस के सहयोग से उदयन की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में उदयन ने बताया कि आकांक्षा उसके साथ रह रही थी। साथ रहने के दौरान उसकी सच्चाई सामने आने लगी थी। इसे लेकर उसके और उदयन के बीच में विवाद होता रहता था। उदयन ने खुद को अमेरिका में नौकरी करने का भरोसा दिलाकर उसे अपने प्यार के झांसे में लिया था। इस दौरान लाखों रुपए भी वह आकांक्षा से ले चुका था। विवाद को बढ़ते देखते हुए उदयन ने आकांक्षा की हत्या कर दी। उदयन ने पूछताछ में यह भी बताया कि तकिए से आकांक्षा का मुंह दबाकर उसे मौत के घाट सुला दिया था। उसके बाद वह व्हाट्सएप चैट के जरिए आकांक्षा बनकर उसके घर वालों से बात करता था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऐसे की तहकीकात और खोला एक सनसनीखेज राज। आकांक्षा मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनके परिजनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन उदयन ने विदेश में होने की बात कही। कड़ाई से पूछताछ में उदयन ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे सुनकर पुलिस अफसर स्तब्ध रह गए। उदयन ने खुलासा करते हुए बताया था कि उसने 2010 में ही अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। उनकी लाश को रायपुर के डीडी नगर इलाके में अपने मकान की बाड़ी में दफन कर दिया था। उसके बाद रायपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उदयन के निशानदेही पर जब खुदाई की गई तो उसके माता पिता के नरकंकाल मिले, जिसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए मैच हुआ। इसके बाद उदयन की गिरफ्तारी की गई। उदयन फर्जी तरीके से लेता था मां के नाम की पेंशन। उदयन के पिता बीके दास भेल कंपनी में फोरमैन थे। मां इंद्राणी विद्यांचल भवन में एनालिस्ट थी। उदयन की पढ़ाई भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल में हुई। उसकी मां रिटायर हुई तो वह फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए उनकी पेंशन के पैसे निकाला करता था। उसके पेरेंट्स पिपलानी में रहते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो रायपुर शिफ्ट हो गए थे। वह रायपुर के डीडी नगर की पॉश कॉलोनी में रहते थे। वहां उदयन अक्सर पैसों को लेकर के उनसे मारपीट करता था। एक दिन पैसों को लेकर ही उसने माँ बाप की हत्या कर दी। उनकी लाश को घर की ही बाड़ी में जाके दफना कर मकान को बेच दिया और उनके पैसों से महंगी कार खरीदी और बाकी पैसों से ऐशो आराम करने लगा। इस तरह आकांक्षा के मर्डर केस के खुलासे के बाद उसके माता पिता की हत्या के मामले का भी खुलासा हुआ। उसके बाद 2020 में उदयन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और फिलहाल वर्तमान में वह रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। इस अधिकारी ने उदयन दास केस की जांच। इस केस के जांचकर्ता रिटायर्ड उप अधीक्षक राजीव शर्मा बताते हैं कि उदयन दास वाला मामला कुछ वर्ष पहले का है। उस समय में नगर पुलिस अधीक्षक थाना पुरानी बस्ती में तैनात था। उदयन दास नाम का एक लड़का था जिसे बंगाल पुलिस ने पकड़ा था। पहले उदयन रायपुर में रहा करता था। उसकी मदर रायपुर में नौकरी करती थी। उदयन यहाँ का मकान बेचकर भोपाल चला गया। वहाँ एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। चूंकि उदयन बदमाश प्रवृत्ति के साथ ही मानसिक रोगी भी था,
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी बढ़कर वह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था, अर्थात सुनियोजित तरीके से हत्याएं करने वाला। लड़की का जब उसके माता पिता से संपर्क टूट गया तो उसकी तलाश में पश्चिम बंगाल पुलिस भोपाल पहुंची और जांच में पता चला कि उसने अपनी मासूका की हत्या कर सीमेंट से दफना दिया है। लाश को दफनाकर सीमेंट का एक बड़ा बेड बना लिया था। फिर जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि रायपुर के मकान को बेचकर वह भोपाल चला गया है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक और खुलासा हुआ कि उसने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी थी। उस समय डीडी नगर पुलिस ने मामले की जांच की थी। उस दौरान पृथ्वी दुबे डीडी नगर थाने के टीआई अर्थात टाउन इंस्पेक्टर हुआ करते थे।